अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है सुल्तान महमूद गजनवी और एक अल्लाह का वली। बहुत ही खूबसूरत बयान है दोस्तों, गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने। आइए चलते हैं इस बयान की ओर। के नेक बरगुजीदा बंदे, मकबूल तरीन बंदे, अल्लाह वाले, अल्लाह के वली, बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन के वाक़यात और मुख्तसर से हालात इस नीयत से अर्ज कर रहा था कि हमें भी अपने गिरेबान में झांकने का मौका मिले। हम लोग भी ये सोचें कि ये अल्लाह वाले थे, पेट भी था, नफ्स भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, प्यास भी लगती थी, भूख भी लगती थी, कपड़ा भी दरकार था, सर्दी गर्मी भी आती थी। इन लोगों ने अल्लाह की रजा कैसे हासिल की? नीयत मेरी किसी की तरदीद मकसूद नहीं, समझाने के लिए कहता हूं। जैसे सड़क पे पैदल आदमी चल रहा हो और पास से कार गुजरती है तो दिल में ख्याल आता है कि मेरे पास भी कार होती। इन अल्लाह के नेक बंदों को देखकर मैं और आप क्यों नहीं सोचते कि मैं भी अल्लाह का नेक बंदा बन जाता? कोठी बंगला देखकर, लंबा चौड़ा कारोबार कारखाना देखकर आदमी के दिल में आता है, यारो ये कारखानेदार है, मैं इसका मजदूर हूं। तेरे दिल में ये बात क्यों नहीं आती कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ता और फलाना सारी रात सोया ही नहीं? हम लोग अपने मामलात में, अपने किरदार के बारे में आखिर कब सोचेंगे? वो कौन सी नई जिंदगी मिलेगी? बस एक धोखा लगा हुआ है, ओ जी मैं तो गुनाहगार हूं मेरा क्या, ओ जी मैं तो गुनाहगार हूं मेरा क्या। यूं करता करता ही मर जाएगा, तौबा नहीं करनी। कोई आदमी पलीत हो और वो ये कहता रहे, ओ यार मैं तो पलीत हूं, यार मैं तो नापाक हूं, मेरा क्या, मैं तो नापाक हूं। अल्लाह के बंदे पानी के पास जा, गुसल कर, फेरी तो पाक बनेगा। अपने आप को पलीत पलीत कहता रहे, यूं तो पाक नहीं बनेगा। ये अल्लाह वाले जो होते हैं आदमी के अंदर को ठीक करते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो नमक ना खाओ, शुगर के मरीज हो तो मीठा ना खाओ, बादी के मरीज हो तो आलू ना खाओ। अल्लाह वाला कहता है अगर तुम्हारे अंदर शिर्क की बीमारी है तो खुदा के दरवाजे के सिवा कहीं ना जाओ। अल्लाह वाले अंदर का इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, उस बीमारी का इलाज करते हैं जो कब्र में काम आएगी। जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठोगे तो वो तुम्हें ये बताएंगे कि नबी की सुन्नतों के फूल छोड़कर बिदअत के कांटों की तरफ ना जाओ। और हिदायत है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह। वो जवान कितना खुश नसीब होगा जो हुजूर के साथ सवारी पे सवार है। अल्लाहु अकबर। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है, जिस सवारी पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार है, उसी सवारी पे सहाबी भी सवार है, आपके पीछे सवार है। आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, या मास, वो कितना मुकद्दरों वाला जवान होगा जिसका नाम आका के प्यारे प्यारे मुंह से निकला। फरमाया या मास, ओ मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक, मेरे आका मैं हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। कुछ नहीं फरमाया। फिर दूसरी मर्तबा इरशाद हुआ, या मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक, काली कमली वाले मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं।
तीसरी मर्तबा फिर फरमाया या मास। समझे आप, ये तो हुजूर को पता था कि मेरी आवाज इसने पहली दफा में ही सुन ली, पुकार रहा है मैं हाजिर हूं। 3 मर्तबा आवाज इसलिए दी, यानी मैं जो तुझे बताना चाहता हूं वो बड़ी अहम बात है, तवज्जो कर, ध्यान कर उस बात की तरफ जो मैं तुझे बताने लगा हूं। तीसरी मर्तबा इरशाद हुआ या मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक, मेरे आका मैं हाजिर हूं, गुलामी में हाजिर हूं। इरशाद फरमाओ, फरमाया या मास ला तुशरिक बिल्लाह। ओ माजी, मुझसे इरशाद सुन ले, मुझसे पैगाम सुन ले, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुझे बड़ी पते की बात बताने लगा हूँ, गुर की बात बताने लगा हूँ, कोई हकीकत की बात बताने लगा हूँ। ला तुशरिक बिल्लाह। ओ मेरे जमाल, मेरे सहाबी, ओ माज, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सफात में किसी को शरीक न ठहराना। किसी को बिगड़ी बनाने वाला न समझना, किसी को परेशानी दूर करने वाला ना समझना, जिंदा करने वाला, मारने वाला, फकीर बना देने वाला, फकीर को शहंशाह बना देने वाला, उसके सिवा कोई नहीं। चलो हो गई बात, फरमा दिया आपने कि शिरक न करना। अब हमारी बात सुनो, अभी हदीस का जुमला बाकी है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला, अहम बात बाकी है। ठीक है फरमा दिया, लेकिन अब सवाल करो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी अगर कोई मुसीबत की वजह से कर बैठे, अगर कोई परेशानी के आलम में आके कर बैठे, कोई दुखों का मारा हुआ कर बैठे, तो साफ फरमा दिया, फरमाया अमाज इन कुतिलता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, उससे भी सख्त बात आगे फरमाई औरिकता, चाहे तुझे जलाकर खाक कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, तुझे जलाकर राख बना दिया जाए, किसी हाल में भी तुझे शिरक करने की इजाजत नहीं। और एक और बात मेरे से सुनकर पका के ले जाओ, चोरी करने वाला सारी उम्र चोरी करता है, लेकिन कभी ऐसा दिन उसकी जिंदगी में नहीं आया होगा जब वो ये कहे कि मैं इबादत कर रहा हूं। लाख चोरी की हो, ये कहेगा कि मैं गुनाहगार हूं, चोरी कर, अपन चलो तुम्हारे मुंह पे नहीं कहेगा, दिल में कहेगा। जिना करने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, शराब पीने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, हराम खाने वाला, रिश्वत लेने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता। शिर्क ऐसा गुनाह है, ऐसा ऐसी गुमराही है, उसको बंदा गुनाह समझ कर नहीं, इबादत समझ के करता है। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शिर्क करने वाले को तौबा की तौफीक नहीं होती, वो उसको बुरा समझे तो तौबा करे, जब वो उसको बुरा समझता ही नहीं तो गुनाह समझते ही नहीं तो तौबा काहे की करेगा वो। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो औलिया कराम है, बुजुर्गान दीन है, अल्लाह वाले हैं, ये शिर्क की लानत से आदमी को बचाने के लिए सारी जिंदगी कोशा रहते हैं। हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी गुनाह करता है, फरमाया इन्ना फिल जसदी लमुज़ग़तुन इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया आदमी के बदन में एक गोश्त का टुकड़ा ऐसा है कि जब वो ठीक हो जाए तो सारा बदन ठीक हो जाता है, जब वो बिगड़ जाए तो सारे बदन का निजाम बिगड़ जाता है। अला वही अल क़ल्ब, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दिल है। दिल आदमी का संवर जाए तो सारा कुछ संवर गया, दिल बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। रियाकारी दिल से पैदा होती है,
تکبر دیکھنے میں نہیں آتا، دل میں پیدا ہوتا ہے، فخر دل میں پیدا ہوتا ہے، عجب اور خودبینی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر حق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی، پھر وہ اتنا بگڑتا ہے کہ خلاف شرع کام کو وہ عبادت کہتا ہے، پھر وہ ڈھول دھماکے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ چمٹا کھڑکانے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نشہ کرنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نماز نہ پڑھنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ قرآن کے قریب نہ آنے کو عبادت کہتا ہے۔ حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں۔ سائیں توکل شاہ صاحب سبقت رحمت اللہ علیہ، امبالے شہر میں مزار ہے، حضرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب کوئی عالم، جب کوئی قاری، جب کوئی بزرگ قرآن پڑھتا یا کچھ بیان کرتا، اگر قرآن پڑھتا غلطی کرتا، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ سائیں شاہ صاحب جو تھے ان پڑھ تھے، عالم نہ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی قرآن کی آیت غلط پڑھتا تو سائیں شاہ صاحب جو تھے وہ کہتے کہ تو نے غلطی کی ہے، اور اگر کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتا اس میں کوئی غلطی کر دیتا تو شاہ صاحب فرماتے کہ تو نے غلطی کی ہے۔ تو ایک دن مولویوں نے، عالموں نے، قاریوں نے مشورہ کر لیا اور کہنے لگے آؤ شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو، یہ پڑھے ہوئے تو ہے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے آیت غلط پڑھی گئی یا حدیث پاک غلط پڑھی گئی، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو اللہ والے کی خدمت میں پہنچے اور جا کے یہ سوال کر دیا، اللہ والے سے یہ سوال کر دیا۔ آپ سب سبحان اللہ کہو تو میں آگے جواب بتاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ فرمایا تم نہیں جانتے جب کوئی قاری قرآن صحیح پڑھتا ہے، عالم حدیث پاک صحیح بیان کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کو نظر آتا ہے، اس کے سر سے لے کر آسمان تک نوری فرشتوں کی قطار بند جاتی ہے۔ اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو وہ قطار ساری رخصت ہو جاتی ہے، وہ قطار ساری چھٹی کر جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں جو ہم لوگوں کے کام آنے والی ہیں، جو ہمارے سوچ و بچار کی ہیں، جو ہمارے کرنے کی ہیں، کہ کتنے دن ان حضرات کو فاقے کرنے پڑے، مصیبت جھیلنی پڑی، پریشانی اٹھانی پڑی تو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ مخلوق سے سوال کرنا ان حضرات کے یہاں بہت بری بات تھی۔ بلکہ نفحۃ الیمن ایک عربی کورس کی کتاب ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں۔ ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت، اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے، دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے، ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے۔ تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے۔ ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا۔ تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے،
اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، ایک روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ پڑا اس کی ہلے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ یہ کتاب کی بات ہے، حدیث کی نہیں۔ تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا ایک روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکا اور کاٹنے کے قریب ہوا۔ تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار ایک ہی روٹی کافی ہو جائے گی، یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا۔ اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی۔ اللہ کی شان، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے۔ اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے، وہ تیسری بھی پھینک دی۔ کتے نے تیسری بھی کھا لی، اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وما عدیم الحیا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی، پھر بھی بھونکتا ہے؟ 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی، پھر بھی بھونک رہا ہے؟ تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں؟ فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں، آپ ولی ہیں، جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں، کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں۔ تجربہ کر لو، 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو، چوتھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا۔ ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا۔ پانی وہ پلاتا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ کتنا کھلاتا ہے، کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے، پالا اس نے، سنبھالا اس نے، زندگی اس نے دی، اولاد اس نے دی، خوبصورت بیوی اس نے دی، گھر آباد اس نے کیا، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے، اس مالک سے میرا کام نہیں چلا، او 4 گز زمین میں پڑنے والے، تو میری حاجت روائی کر دے۔ کون سے ولی نے یہ تعلیم دی، کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے۔ اتنے اللہ والے لوگ تھے، اتنے اللہ والے لوگ تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا، نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری، ہائے ہائے، عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی، بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، محمود غزنوی کا زمانہ ہے۔ محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں، اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں؟ میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے۔ فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں۔ باتیں ہوتی رہی، محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ، سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے۔
70 राजाओं की फौज आएंगी, 70 बादशाहों की फौज आएंगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे, मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा। दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, ज़ियारत होगी, तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पर दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का तावीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा, जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। छल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात ना थे, इतने हथियार ना थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और ये भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में, और फिर सर सजदे में रख दिया। मेरे परवरदिगार बेनियाज खालिक व मालिक, मैं गुनाहगार सही, मैं स्याकार सही, मैं तेरा बंदा हूं। और मेरे मौला मुकाबला कुफर से है, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और मेरे परवरदिगार आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा। वो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनांचे जुम्मे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। किस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों ऐसा वक्त था सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को
बादशाह होकर अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया बादशाह सलाउद्दीन खिलजी को जुबान नहीं आता। इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान नहीं आती। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बादशाह होकर, औरंगजेब है, आलमगीर है, इतना बड़ा अजीम बादशाह, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक इस बादशाह को जुबान नहीं आती। और कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था, कुरान का मुफस्सिर था, वली भी था, बादशाह भी था, अल्लाह वाला भी था। और इतना खौफ था दिल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अल्लाह अकबर, बादशाह होकर के कपड़ा खरीदा, मजदूरी करके कपड़ा खरीदा बादशाह ने, और कपड़ा खरीद कर उसकी टोपियां अपने हाथों से सी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी टोपियां अपने हाथों से सी और चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर फरोख्त की, बेची। 6-7 रुपए जमा करके एक थैली में बंद करके ऊपर लिखा आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी हमने भी सोचा, जो रिश्वत मारने वाला आदमी है, बताओ उसके लिए कफन कहां से अच्छे पैसे तलाश करके लाया जाएगा? रिश्वत का ही कफन मिलेगा ना। जो आदमी मिलावट करके पैसे कमाता है, फनकारी करके पैसा कमाता है, दगा और फरेब करके पैसे कमाता है, तो आज हमारा कफन भी सही नहीं, कफन भी दगा वाला, फरेब वाला, मिलावट वाला। बल्कि तुम तो कहते हो कि आजकल खाने के लिए खालिस कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूं मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी खालिस नहीं मिलता। ये जो हम मोटरें नल के लगाते हैं, ये पैसे कौन से हमारे खालिस हैं? जो साबुन मैयत को मल रही है, कौन से पैसों का खरीदा हुआ है? जो खुशबू मैयत को लग रही है, कौन से पैसों की खरीदी हुई है? जो कफन पड़ रहा है, वो कैसे पैसों का कफन है? और मैं आगे बढ़ करके कहता हूं, जो कंधों पे उठाए जा रहे हैं, वो कौन से कुतुब हैं, कौन से अबदाल हैं? जिसने मैयत को गुस्ल दिया है, कभी मालूम किया कि वो कितना बड़ा नेक आदमी है? ये तो हमारे आखिरी वक्त का हाल है, और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, कतई तौर पर अंधे हो जाते हैं। ओ मियां ठीक है जो कुछ हो रहा है। अच्छा, एक बात अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला के यहां जब हम जाएंगे, अगर और सारे मामलात को छोड़ दो, अल्लाह पाक यही पूछ ले कि मियां ये कफन जो पहन के आया ये कैसा है? ये जो कफन पहन के आया ये कैसा? हम क्या जवाब देंगे? बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने थैली पे लिख करके बंद करके रख दिया, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आ जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा आखिरी लिबास जो मैंने साथ लेके जाना है, वो शादी के जोड़े दुनिया तैयार करती है, सफर के जोड़े दुनिया तैयार करती है, गैर मुल्कों में जाने के लिबास दुनिया तैयार करती है, इधर उधर जाने के लिए, तकरीबों में जाने के लिए जोड़े लिबास पोशाक दुनिया तैयार करती है। और मैं कहता हूं लोगों, कब्र की पोशाक हम कब तैयार करेंगे? आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने कफन का इंतजाम करके रख दिया। हमारे घरों में तो अगर कफन का जिक्र करो तो घर वाले भी मुंह बनाएंगे, छोड़ो तुमने कफन की बातें बनानी शुरू कर दी अभी से ही। और एक और अर्ज करूं, कफन भी मुकद्दर वालों को मिलता, कईयों को मिलता ही नहीं। कफन नहीं मिलता, कब्र नहीं मिलती, नमाज जनाजा नहीं मिलती, गुस्ल नसीब नहीं होता। मुकद्दरी सौदे हैं, ना ये दौलत से बात बनती है, और ना ये इख्तिदार से बात बनती है, और ना ये सरमाए से बात बनती है। ये तो तकदीरों के मसले हैं जो मालिक ने अपने हाथ में रखा है। जनाब रसूल करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अल्लाह गनी जंगे ओहद है,
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आपकी हालत भी जख्मी है, आपका चेहरा अनवर जख्मी हो गया, आपके चेहरे में खोज जो सर पे ओढ़ रखा था उसके हल्के कड़ियां चेहरे अनवर के अंदर चली गई, निकलती नहीं, निकालना चाहते हैं, निकलती नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दांतों में पकड़ कर वो हल्का जंजीर वाला खींच लिया। अल्लाहु गनी, उधर खून का फुवारा छूटा, खून का फुवारा छूटा। अल्लाह, अर्श इलाही से आवाज आई, जिब्रील। पल झपकने के बराबर जिब्रील सारी दुनिया का निजाम तय कर सकता है। तवज्जो, अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील। अर्ज किया, हुजूर। फरमाया, याद रख, अगर मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया तो फिर तू जिब्रील का आएगा। सिदरतुल मुंतहा से सेकंड तो बड़ी चीज होती है, पल झपकने से पहले जिब्रील ने आकर उस खून को संभाला है। इतनी अजमत है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ और हर पैगंबर की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वक़्त के बादशाह ने मंजनीक में बिठाकर यूं आग में फेंक दिया, उस मिंजनीक में से, पंगूड़े में से खलील निकल चुका। आवाज आई, जिब्रील। जवाब मिला, हुजूर, कि मेरा खलील को क्या हुआ? हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, याद रख, अगर खलील का एक बाल भी जल गया तो तू जिब्रील किस काम का? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने पहले पहुंचकर आग पे पर बिछा दिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। अब बताओ, कुआं कोई 100-200 गज या 100-200 मील तो लंबा नहीं होता। मैं खालिक की बेनियाजी तुम्हें बता रहा हूं, और अपने पैगंबरों की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ने कुएं में धक्का दिया, जिब्रील जी ये क्या हुआ? तो मेरा नबी आया। मेरे नबी के कुएं में जाने से पहले तख्त बिछा दे। जिब्रील ने पर बिछाकर तख्त बना दिया। वो तो यूं बचाता है, वो तो यूं संभालता है। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में से वो जो जंजीर कड़ी खींची, अल्लाह अल्लाह, अबू बैदा के 2 दांत नीचे के, 2 ऊपर के, 4 दांत निकल गए। आज हमारे दांतों को कीड़े खा जाते हैं, खोखरें बन जाती हैं, निकल जाते हैं। अबू बैदा, तू कितना खुश नसीब जवान है, तेरे 4 दांत तो निकल गए, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को तूने दूर किया। यानी आका की खिदमत करते हुए अबू बैदा के दांत निकल गए। उधर अपनी तकलीफ आई, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया, जुबैर, कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी, मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा, अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकड़ी माई, मारा गुस्सा जुबैर को, ओ परे फेंक दिया। कहने लगी, हाथ एक तरफ, मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं। जुबैर को तो मुक्का मार के परे फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं। खुदा की कसम, टाइम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा, अम्मा हुजूर ने मना फरमाया।
आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उलमा ने लिखा है हजरत सफिया ने जो पैर कदम आगे रखने के लिए उठाया हुआ था वो आगे नहीं रखा, पीछे हट के रखा है, मेरे नबी के फरमान के खिलाफ ना हो जाए, मेरे नबी के इरशाद के खिलाफ ना हो जाए। अगर खिलाफ हो गया तो मैं मारी जाऊंगी। और वहीं रुक गई, कहने लगी और जुबैर बेटे जाओ, मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, जाके कहो बेशक मैं औरत हूँ लेकिन घबराऊंगी नहीं, जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं ज्यादा फदा न करूंगी, मैं कपड़े न फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है, फरमाया फिर बेशक इजाजत है जाए। आज की कोई माई होती इतना हाल देखकर भाई का ना जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं, रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा नहीं पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई, कहने लगी ओ मेरे परवरदिगार मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े भी उतार कर ले गए, बगल में से 2 चादरें निकाली हैं, बगल में से 2 चादरें निकाली कि मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी एक अंसारी नौजवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे, ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे। माँ जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहादा हुजूर ने फरमाया हो वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं, ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे। सफिया कहने लगी लोगों एक चादर उस भाई को दो जो मेरी माँ के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है, जो मेरे नबी ने मेरे के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है। कल क़यामत में खुदा ये ना फरमा दे सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी। फिर कहने लगी मेरी चादरें वापस कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई को बड़ी मिल जाए दूसरे भाई को छोटी मिल जाए, अल्लाह पाक कल ये ना फरमा दे अगर कफन देने भी आई तो अपने को बड़ी दूसरे को छोटी, ये अल्लाह की रजा वाला तो काम नहीं। कुर्रा अंदाजी की सगे भाई सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आई और उस अंसारी जवान के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। चुनाचे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर को इतना सदमा पहुंचा। मेरी मुस्तकिल कैसेट है सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान पर, आप लोग उसे खरीद के सुने। तुम भी कहते हो कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हमने कुरान की बड़ी खिदमत की, हमने उलमा और तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की, हमने मस्जिद और मदरसों की बड़ी खिदमत की। मैं ये कहता हूं आओ देखो तो सही कि इन हजरात ने कहां तक कुर्बानियां दी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चाचा की लाश पे आए, चेहरे पे नजर पड़ी दोनों लब नहीं, काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं, जरा नीचे को नजर की पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं दोनों कान नहीं।
یہ حال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر آ گیا، زمین پہ تشریف فرما ہو گئے، اور پھر بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا، او میرے مالک، اگر صفیہ مائی میری بوا پھوپھی یہاں نہ ہوتی تو میں یہ ٹکڑے بھی نہ اٹھاتا، اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں بھی یوں ہی راضی ہوں۔ اور پھر جب ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امیر حمزہ قداور آدمی تھا، لمبا تکڑا بہادر آدمی تھا، حالت یہ ہے چادر چھوٹی ہے بھی ایک ہی، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، سر کو چھپا دو، پیروں پہ میرے چچا کے درختوں کے پتے ڈال دو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے ہر وقت میں آدمی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی بھر اللہ والوں کی خدمت میں جانے آنے کی، قرآن کی خدمت کی ہر وقت پروگرام بنائے، نیت خیر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے، اسی کو کہتا ہے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے، تلاش کرتے ہیں جانور پرندے کہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت کا طالب ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کا متلاشی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھ پہ اور آپ سب پر، ساری امت پر اپنا کرم فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو بہت ہی خوبصورت بیان تھا، بہت ہی پیارا بیان تھا، بہت ہی اچھا بیان تھا۔ بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب اپنے خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے ساتھ۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو آئے دوستو چلتے ہیں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ایک بار شیئر ضرور کریں، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ تو دوستو کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سبھی کو اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔